कई लोग मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप पर मैसेज इधर से उधर करते रहते हैं या चैटिंग करते रहते हैं। यह सब करते करते शाम कब रात में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। गौर करें कि उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने अपनी शाम व्यर्थ गंवा दी है और इस तरह एक एक शाम करके वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएस नॉलेज में। आर्नोल्ड बेनेट की पुस्तक टाइम मैनेजमेंट का हिंदी संस्करण हर दिन 24 घंटे कैसे जिए, अनुवादकर्ता डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 9, अपनी शामों को सृजनात्मक बनाइए। कई लोग निठल्ले बैठे बैठे पूरी शाम आलस में ही गुजार देते हैं, यानी वे टीवी देखते रहते हैं, जो निठल्लेपन का काफ़ी लोकप्रिय रूप है। या फिर मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप पर मैसेज इधर से उधर करते रहते हैं या चैटिंग करते रहते हैं या सेल्फी खींचकर अपलोड करते रहते हैं। यह सब करते करते शाम कब रात में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। गौर करें कि उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने अपनी शाम व्यर्थ गंवा दी है और इस तरह एक एक शाम करके वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। इससे बेहतर तो यह होगा कि वे कोई पुस्तक पढ़ ले। पुस्तकें ज्ञान हासिल करने का उपयोगी साधन है। जाहिर है, पुस्तकों की सहायता के बिना किसी भी चीज़ का सही ज्ञान हासिल करना अगर संभव नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर है। यहाँ हम नॉन फिक्शन पुस्तकों की बात कर रहे हैं। डू इट योरसेल्फ पुस्तकें हमें बताती है कि हम किसी चीज़ को कैसे कर सकते हैं या अपनी योग्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ब्रिज या नौकायन की जानकारी बढ़ाना चाहें तो इनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ें। साहित्यिक और गैर साहित्यिक पुस्तकों में फ़र्क करें। कुछ समय बाद मैं साहित्य पर बात करूँगा। आइए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने कभी मेरिडिथ को नहीं पढ़ा है और जो इन विचार विमर्श में जरा भी रुचि नहीं रखते हैं कि क्या मिस्टर स्टीफन फिलिप्स सच्चे कवि है या नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि इसका उन्हें पूरा अधिकार है। साहित्य से प्रेम न करना कोई अपराध नहीं है। यह मूर्खता का संकेत नहीं है। साहित्य के मीठाधीश उस अभागे इंसान को मौत की सज़ा सुना देंगे जो टेनिसन पर वर्ड्सवर्थ के प्रभाव को नहीं समझता है, लेकिन यह उनकी धृष्टता है। मैं सोचता हूँ उनकी खुद की क्या हालत होगी अगर उनसे यह स्पष्ट करने को कहा जाए कि चाइकोवस्की की पैथेटिक सिम्फनी पर कौन से प्रभाव पड़े थे। साहित्य के बाहर ज्ञान के विशाल क्षेत्र है जो पाठकों को शानदार परिणाम देंगे। मुझे याद आता है कि लंदन में प्रोमेनेड कंसल्टर्स अगस्त में शुरू होते हैं। आप इनमें जाते हैं, आप अपना सिगार या सिगरेट सुलगाते हैं और संगीत का आनंद लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप पियानो या फिंडल या बेंजो नहीं बजा सकते और आप संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते। आपकी संगीत में रुचि तो है, लेकिन आप पियानो पर द मेंडस प्रेयर नहीं बजा सकते। इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप 2 महीनों के दौरान सप्ताह में 2 बार ऑर्केस्ट्रा सुनने जाते हैं
तो आपको ऑर्केस्ट्रा के बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, वरना आपको यही लगेगा कि ऑर्केस्ट्रा बहुत सारे विपरीत यंत्रों का समूह होता है जो एक साथ मिलकर बजाते हैं। अगर आप बारीकियां नहीं समझते हैं तो आप बारीकियों को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपने कभी अपने कानों को बारीकियों पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित ही नहीं किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप सी माइनर सिम्फनी की शुरुआत में बजने वाले वाद्य यंत्रों का नाम बताइए, तो आप अपनी जान बचाने की खातिर भी उनके नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप सी माइनर सिम्फनी के दीवाने हैं। यह आपको रोमांचित करती है। यह आपको बार बार रोमांचित करती है। आपने इसके बारे में अपने साथ वाली महिला से बात भी की है। आप जानते हैं किससे। और आप सकारात्मक रूप से सी माइनर सिम्फनी के बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि इसे बीथोवन ने लिखा है और यह बहुत बढ़िया चीज़ है। मान ले अगर आप मिस्टर क्रेबायल की पुस्तक हाउ टू मिशन टू म्यूज़िक पढ़ लेते हैं, जिसमें ऑर्केस्ट्रा के सभी यंत्रों के फोटो और संयोजन दिए गए हैं, तो अगली बार संगीत समारोह में जाते समय आपकी रुचि और समझ ज़्यादा गहरी होगी। बेताल विविधता के बजाय ऑर्केस्ट्रा आपको वैसा ही लगेगा जैसा यह है, एक बहुत ही शानदार ढंग से संतुलित संगीत, जिसमें समूह के हर सदस्य की अलग अलग पहचान और अनिवार्य उपयोगिता है। आप विभिन्न यंत्रों की टोह लेंगे और उनकी अलग अलग ध्वनियाँ सुनेंगे। आप यह जान जाएंगे कि फ्रेंच हॉर्न और इंग्लिश हॉर्न के बीच कितनी बड़ी खाई होती है, और आपको पता चल जाएगा कि होबोई बजाने वाले को फिंडलर से ज़्यादा वेतन क्यों मिलता है, हालांकि फिंडल ज़्यादा मुश्किल यंत्र है। तब आप प्रोमेनेड कंसर्ट में पूरी तरह से जिएंगे, जबकि पहले आपका अस्तित्व कोमा की अवस्था में था, जैसा किसी चमकदार वस्तु को निहारते समय शिशु का होता है। इसी तरह आप संगीत के सच्चे सुनियोजित ज्ञान की बुनियाद भी डाल सकते हैं। आप संगीत के किसी विशेष रूप जैसे सिम्फनी या किसी खास संगीतकार के सर्जन पर विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, और 3 संक्षिप्त शामों के एक साल में 48 सप्ताह के अंत में आप संगीत के बारे में सचमुच कुछ जान जाएंगे, भले ही आप अब भी पियानो पर द मेंडस प्रेयर बजाने से कोसों दूर हो। आप कहते हैं, लेकिन मैं संगीत से नफरत करता हूँ। प्यारे दोस्त, मैं आपका सम्मान करता हूँ। जो बात संगीत पर लागू होती है वह दूसरी कलाओं पर भी लागू होती है। मैं मिस्टर क्लरमोंट विट की पुस्तक हाउ टू लुक एट पिक्चर्स या मिस्टर रसेल स्टगिर्स की पुस्तक हाउ टू जज आर्किटेक्चर का भी जिक्र कर सकता हूँ, जिनकी मदद से आप दूसरी कलाओं में सुनियोजित ज्ञान की सिर्फ शुरुआत कर सकते हैं, जिनका अध्ययन आप पूरे लंदन में आसानी से कर सकते हैं। आप कहते हैं, मैं सारी कलाओं से नफरत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, आपके प्रति मेरा सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपके प्रकरण पर इसके बाद विचार करता हूँ। अध्याय 10। जीवन में कुछ भी नीरस नहीं होता। हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।